पिछले कुछ सालों में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का काफी जिक्र हो रहा है। हैरानी की बात लग सकती है कि लेकिन सच यही है कि बावजूद इसके दोनों पर बहुत ज्यादा शोध हो रहे हैं, दोनों का अस्तित्व है भी या नहीं, अभी तक ये सिद्ध नहीं किया जा सका है। हाल ही में यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जैसा यूक्लिड टेलीस्कोप अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए प्रक्षेपित किया है, जिसका मुख्य लक्ष्य ब्रह्मांड के व्यापक हिस्से का त्रिआयामी नक्शा बनाना है और उसके जरिए डार्क मैटर जैसी गुत्थियों को सुलझाना है। लेकिन आखिर डार्क मैटर को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? सामान्य पदार्थ और ऊर्जा। जब हम रात को आसमान की ओर अंतरिक्ष में देखते हैं तो हमें हजारों की संख्या में तारे दिखाई देते हैं। बाकी कुछ पदार्थ को अवलोकित नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत सारा हिस्सा खाली माना जाता है जहां से गुजरकर तारों और अन्य पिंडों से आने वाली रोशनी हम तक पहुंचती है। इस तरह के पिंडों से आने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों को हमारे टेलीस्कोप देख पाते हैं, जबकि ग्रह जैसे कुछ पदार्थ रास्ते में इन तरंगों को बाधित कर देते हैं, जिनसे उनकी भी उपस्थिति का पता चलता है। यानी हम केवल सामान्य पदार्थ और ऊर्जा का ही अवलोकन कर पाते हैं। डार्क मैटर का विचार इसके अलावा ब्रह्मांड में एक और तरह के पदार्थ का अस्तित्व माना जाता है जो ना तो विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित करता है, ना प्रतिबिंबित करता है और ना ही अवशोषित करता है। इसलिए उसका टेलीस्कोप से अवलोकन लगभग असंभव है, इसलिए उसे डार्क मैटर कहा जाता है। लेकिन वैज्ञानिक ये जरूर जानते हैं कि डार्क मैटर गुरुत्व से प्रभावित होता है, लेकिन फिर भी वे डार्क मैटर सटीक तौर पर क्या है यह निश्चित करने की स्थिति में नहीं है। डार्क मैटर के समर्थन में मिलने वाले प्रमाण, लेकिन वे दूसरे पदार्थों को अवलोकित कर ये जरूर जान सकते हैं कि डार्क मैटर क्या नहीं है। अभी तक की गणनाओं के जरिए माना जाता है कि डार्क मैटर अमूमन गैलेक्सी का 80% भार वहन करते हैं। लेकिन अगर अभी तक डार्क मैटर का अस्तित्व प्रत्यक्ष तौर पर साबित नहीं हो सका है तो वैज्ञानिक उसे मानते ही क्यों है, पर उन्हें डार्क मैटर के होने का समर्थन करने वाले बहुत सारे प्रमाण मिले हैं। प्रकाशमान पदार्थ का गुरुत्व प्रभाव। डार्क मैटर के होने के सबसे पहले संकेत गैलेक्सी के अंदर तारों की गतिविधि की विसंगति से पता चला था। यानी डार्क मैटर खगोलीय पिंडों को प्रभावित करता है और वो प्रभाव हम जान सकते हैं। सौरमंडल के उदाहरण से देखें तो उसका अधिकांश भार सूर्य पर केंद्रित है और जैसे जैसे पिंड सूर्य से दूर होते जाते हैं, गुरुत्व का असर कम होने से उनकी सूर्य का चक्कर लगाने की गति कम होती जानी चाहिए। ऐसा ही गैलेक्सी में केंद्र से, जहां प्रकाशमान पदार्थ ज्यादा है, से दूर होते होते किनारे पर भार कम होता जाना चाहिए।